दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भू चुंबकत्व यानी कि पृथ्वी पर जो चुंबक पाई जाती है यानी कि पृथ्वी पर जो चुंबक पाई जाती है उसके बारे में तथा पृथ्वी में जो चुंबक पाई जाती है उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ अंत तक, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि हमारी पृथ्वी जो है वो एक बहुत ही बड़ी चुंबक है और पृथ्वी के ऊपर भी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये चुंबकीय गुण क्यों होते हैं और कैसे पाए जाते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे तथा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि मनुष्य ने इस चुंबक के बारे में कैसे ज्ञान प्राप्त किया और कैसे खोजा। तो हमारी इस पृथ्वी पर भी एक देश है जिसे कि मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। मैग्नीशिया में कुछ जानवर चराने वाले यानी कि जो लोग जानवर चराते हैं वो चरवाहे थे और वो चरवाहे वहाँ पर घूम रहे थे और उनके जो जूते पहन रखे थे उन जूतों में कुछ कीलें लगी हुई थी। तो जब वो चलते थे तो उन पहाड़ियों पर कुछ पत्थर उनके जूतों में चिपक जाते थे और उन जूतों में जो पत्थर चिपक गए तो उनसे उन्होंने देखा कि इन पत्थरों में कुछ ऐसे गुण हैं जो कि ये लोहे की चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तथा वहीं से ही चुंबक का जो है वो आविष्कार हुआ यानी चुंबक की खोज हुई और मनुष्य ने फिर चुंबक के बारे में कई अध्ययन किए और बहुत कुछ जाना। इसलिए उस चुंबक को इंग्लिश में मैग्नेट ही कहते हैं। मैग्नीशिया देश में जब खोज हुई तो इसलिए उसे भी मैग्नेट कहते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इतिहास में अब हम बात करते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो गोल है, यानी कि इस तरह से हमारी पृथ्वी गोल है और इस गोल पृथ्वी जो है वो रोटेट हो रही है यानी घूम रही है। तो घूमती है तो वो एक ध्रुव को मानकर घूमती है, यानी कि एक ऐसा अक्ष है जैसे कि इस पृथ्वी के अंदर से एक रेखा खींच दी जाए और इसी रेखा के सहारे पृथ्वी घूमती है। यानी कि जैसे किसी गेंद में एक छेद करके और एक इधर से उधर अगर हम एक तार या कोई सींक डाल दें जैसे कि ग्लोब में पड़ी होती है और जब पृथ्वी को घुमाते हैं यानी कि ग्लोब में जब घुमाते हैं तो पृथ्वी उसी अक्ष पर रोटेट होती है। तो ये हमारा उत्तरी ध्रुव कहलाता है। ये उत्तरी ध्रुव और नीचे का जो भाग होता है ये दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। तो ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं। ठीक इसी तरह चुंबक के भी दो ध्रुव होते हैं। जैसे कि कोई क्षण चुंबक है, यदि कोई इस तरीके से कोई क्षण चुंबक है तो इस चुंबक के एक साइड में जो है वो यन लिखा रहता है और एक साइड में यस लिखा रहता है। तो एक तरफ तो ये यन होता है तो इसे नॉर्थ पोल कहते हैं, नॉर्थ पोल, और दक्षिण यस लिखा होता है उसे साउथ पोल कहते हैं। तो दोस्तों इस चुंबक और की ये खासियत होती है कि ये जो नॉर्थ पोल है ये हमेशा नॉर्थ की तरफ और साउथ पोल है वो हमेशा साउथ की तरफ रहता है। यानी कि इस चुंबक को यदि स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाए तो ये पृथ्वी पर जब लटकेगी तो इसका उत्तरी जो नॉर्थ पोल जिसे कि ये नॉर्थ पोल कहते हैं, ये वाला हिस्सा जो है हमेशा उत्तर की तरफ रहता है और ये वाला जो साउथ पोल है ये हमेशा दक्षिण की तरफ रहता है। तो दोस्तों इसमें बात ये है कि यदि ये नॉर्थ पोल की और दूसरी चुंबक फिर से एक क्षण चुंबक हो तो जिसमें इधर नॉर्थ पोल कर दें और इधर साउथ पोल कर दें तो ये नॉर्थ और साउथ पोल और साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो है ये कभी चिपकते नहीं हैं, क्योंकि ये प्लस माइनस के होते हैं। ये एक दूसरे से नहीं चिपकते हैं क्योंकि इनसे जो है वो एक तरीके के चुंबकीय जो है तरंगें वो निकलती हैं। नॉर्थ पोल से चुंबकीय तरंगें निकलकर और साउथ पोल पर जाती हैं, इधर से भी निकलकर ये साउथ पोल पर जाती हैं, इधर से ये चुंबकीय तरंगें निकलकर इधर जाती हैं। तो ये तरंगें जब इधर जाने की कोशिश करती हैं, इन दोनों को अगर जोड़ दें तो ये पोल जो है वो ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल हो जाएगा। तो इसलिए ये साउथ पोल, इधर भी साउथ पोल और इधर साउथ पोल, तो ये जुड़ेंगे नहीं। इसलिए ये जो साउथ और साउथ पोल जो है वो नॉर्थ इधर और नॉर्थ इधर ये हो ही नहीं सकता। इसलिए ये इसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो ये दूर दूर फेंकेगी, ये दूर दूर फेंकेगी। ठीक इसी तरह से यदि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को जोड़ना चाहें तो ये चुंबकें भी एक दूसरे से जुड़ेंगी नहीं बल्कि एक दूसरे को दूर फेंकेंगी। वहीं जब
ये चुंबक क्षण चुंबक हो कोई, तो इसका ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल है, तो ये एक दूसरे से चिपक जाएगा। तो दोस्तों ठीक इसी तरह से जो भी चुंबक होती है उस पर ये नॉर्थ पोल जहाँ लिखा हुआ रहता है वो वास्तव में साउथ पोल होता है, क्योंकि पृथ्वी का ये नॉर्थ पोल है। अगर पृथ्वी का ये नॉर्थ पोल है तो चुंबक का साउथ पोल ही इधर की तरफ चिपकेगा, ना कि नॉर्थ पोल। तो जब हम चुंबक को उत्तर की तरफ करते हैं तो चुंबक का जो उत्तरी सिरा होता है उसे हम साउथ पोल मान लेते हैं। वास्तव में बात यह है कि जो क्षण चुंबक होती है उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है वो साउथ पोल ही होता है, और जबकि हम उसे नॉर्थ पोल इसलिए मानते हैं क्योंकि वो हमेशा नॉर्थ की तरफ रहता है। तो ये तो हुई चुंबक की बात। अब हम ये पृथ्वी पर जो है वो ये पृथ्वी जब घूमती है तो इसके मध्य से हम एक रेखा इधर खींची हुई मानते हैं और एक ये इधर रेखा खींची हुई मानते हैं, और ये रेखा गोल होती है। तो इस रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं, और इस विषुवत रेखा से समानांतर यहाँ तक जो है वो 90 डिग्री, यानी कि ये ध्रुव के पास 90 डिग्री की एक रेखा होती है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 90 डिग्री की होगी, और उसके बाद में ये होगी तो ये 80 डिग्री की, और इस तरीके से यहाँ पर जो है वो एक 10 डिग्री की होगी, फिर जो है फिर 20 डिग्री और 30 डिग्री, उसके बाद में 30, 40, 50, 60 और 70, 80। इस तरह से हमारी इस पृथ्वी पर जो है वो रेखाएं खिंची हुई जो मानी जाती हैं, उन रेखाओं को इस तरह से जो रेखाएं खिंची हुई मानी जाती हैं, और ये रेखाएं गोल एक वृत्त के समान पृथ्वी को घेरे हुए होती हैं पूरे चारों ओर से। तो इन रेखाओं को जो है वो अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं, यानी कि इन रेखाओं को अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये जाल ऊपर भी होगा, और ये 0 से लेकर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। तो इस तरह से ये जो है वो हमारा दक्षिण भाग में भी होगा और उत्तर भाग में भी इस तरह से ये रेखाएं खिंची हुई मानी जाती हैं। तो ये जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और ये इन रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और ये सभी रेखाएं जो हैं वो गोल और पूर्णतया वृत्त के आकार की होती हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारी इस पृथ्वी पर जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं, तो यहाँ से ऊपर का हिस्सा जो है भी ये उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण का हिस्सा ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो इस तरह से हमारी इस पृथ्वी पर ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं। लेकिन वहीं हमारा जो उत्तरी ध्रुव ये जो है, इसे जो है भौतिक ध्रुव यानी कि ये भौगोलिक ध्रुव भी नाम से जाना जाता है। यानी ये 90 डिग्री जो है इसे हम भौगोलिक ध्रुव कहते हैं। वहीं इस दक्षिणी ध्रुव को दक्षिणी भौगोलिक ध्रुव के नाम से जानते हैं। अब हमारा एक और जो होता है मैग्नेटिक ध्रुव, यानी कि ये चुंबकीय ध्रुव भी होता है। तो चुंबकीय ध्रुव हमारा कहाँ पर है? तो चुंबकीय ध्रुव हमारा कनाडा के एक द्वीप में है
जो कि लगभग 80 के बाद यानी कि यहाँ पर पड़ता है 78 डिग्री देशांतर पर। और जब ये 78 पर पड़ेगा तो यहाँ से भी ये 78 पर ही ये दक्षिण में भी पड़ेगा। तो ये एक अगर हम सीधी रेखा यहाँ से और इस तरह से अगर खींची हुई मान लें तो ये हमारा नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल होगा। और ये जो नॉर्थ और साउथ पोल होगा ये भूचुंबकीय नॉर्थ पोल होगा, यानी कि ये चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव होगा और ये चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव होगा। अब इस चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मानकर यदि हम यहाँ से एक विषुवत रेखा को भी इससे 90 डिग्री पर अगर खींचते हैं तो इस तरह से हमारी एक रेखा आएगी जो कि हमारी होगी 0 अंश, यानी कि ये चुंबकीय विषुवत रेखा, क्योंकि हमारी जो ये चुंबकीय छड़ है इसे अगर स्वतंत्र रूप से यहाँ पर लटकाया जाए तो इसका ये सिरा इधर उत्तर ना होकर ये इधर उत्तर के लिए होगा, और छड़ जो है वो इस तरीके से होगी। तो इसलिए यदि आप कभी भी चुंबकीय जो हमारी मैग्नेटिक कंपास है उसे देखते होंगे पृथ्वी पर रखकर, तो जो उत्तर है वो थोड़ा पश्चिम के लिए बताता होगा। भारत में जो उत्तर है हमारा कुछ थोड़ा पश्चिम के लिए मुड़ा हुआ बताता है। और ये देखकर हम लोग ताज्जुब करते हैं, यानी कि जब हम भी मैग्नेटिक कंपास सर्वे करते थे तो वहाँ पर जो उत्तर होता था उस उत्तर को और हमारा जो मस्तिष्क उत्तर बताता था उस उत्तर को मानने में बड़ा दिक्कत होती थी और हम ये सोचते थे कि हमारा ये उत्तर गलत बताता है। लेकिन ये बात हमें वहाँ पर भी जो है वो किसी ने नहीं बताई थी। अच्छा, ये चीज़ें होती हैं जब मैग्नेटिक कंपास सर्वे ज्योग्राफी में कराया जाता है तो वहाँ पर हम एक कंपास रखकर और किसी क्षेत्र का सर्वे करते हैं और क्षेत्र का नक्शा जो है वो एक क्लियरली हम बना लेते हैं। तो उस क्षेत्र का नक्शा जब हम क्लियरली बनाते हैं तो वहाँ पर जो हमें उत्तर होता है तो एक लाइन से हम मैप में दिखा देते हैं, उसमें ये इस तरीके से ये होता है, उत्तर हम दिखा देते हैं और इस रेखा को जब काट देते हैं तो ये नीचे दक्षिण हो जाता है और ये उत्तर दक्षिण और इधर पश्चिम हो जाता है और ये पूरब हो जाता है। तो इस तरह से मैप में दिशाएं जो हैं वो इंडिकेट कर दी जाती हैं। अच्छा, उस मैप को ले जाकर आप कहीं भी चले जाएं जहां पर आपको दिशाएं ना पता हों या सागर में कहीं पर भी इस मैप को आप धरेंगे तो ये उत्तर कैसे रखेंगे, तो इसके लिए फिर आपको मैग्नेटिक कंपास की ज़रूरत होगी और उस घड़ी की सहायता से आप इस उत्तर को निश्चित कर सकते हैं। लेकिन हमारी ये पृथ्वी पर हमेशा ये उत्तर जो है वो उत्तरी ध्रुव, ये चुंबकीय ध्रुव ही बताता है। अब बात ये भी करते हैं कि यह चुंबकीय ध्रुव की सुई यदि कोई क्षण जो है वो हम सुई को इस तरह यहाँ विषुवत रेखा पर रखते हैं तो वो इस तरह उत्तर के रहती है। लेकिन अब इसी सुई को और इसी बैलेंस पर अगर हम ऊपर के लिए ध्रुवों की तरफ बढ़ाते चले जाएं तो ये क्या सुई इस तरह से रहेगी और ये ध्रुव पर आ जाएगी तो क्या करेगी, किधर जाएगी? इसका भी सवाल का जवाब है, क्योंकि इस जब हम अपनी गोल पृथ्वी पर कोई क्षण चुंबक को यहाँ विषुवत रेखा पर लटकाते हैं और एकदम बैलेंस बना लेंगे तो ये घूमकर इधर आ जाएगी। अब हमें इसका बैलेंस बिगाड़ना नहीं है, क्योंकि जहाँ पर बंधी हुई है वहीं पर रखते हुए और अब हम बढ़ते हैं तो जैसे ही 10 अक्षांश पर पहुँचेंगे तो ये सुई इस तरीके से 10 डिग्री पीछे से उठ जाएगी और आगे के लिए झुक जाएगी सुई, और ऐसे ही 20 पर जाएंगे तो 20 डिग्री, फिर 30 पर जाएंगे तो 30 डिग्री, 40 पर ये 40 डिग्री हो जाएगी, फिर 50-60 डिग्री, और जब हम एकदम नॉर्थ पोल पर पहुंचेंगे और इस सुई को फिर इस पोजीशन में ही बंधे हुए अगर लटकाएंगे तो ये सुई जो है वो सीधी खड़ी हो जाएगी, यानी कि इसका ये पोल जो है वो इससे चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर होगा। तो हम इससे पता कर सकते हैं कि हमारी पृथ्वी का जो एक्चुअल चुंबकीय क्षेत्र है वो कहाँ पर है। और ये चुंबकीय क्षेत्र एक तरह या एक जगह पर स्थिर भी नहीं होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी के अंदर का जो भाग है हम पिछले
अध्याय में पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत सी परतें हैं, जैसे कि ऊपरी क्रस्ट है, फिर उसके अंदर जो है वो मेंटल है, मेंटल के भी 2 भाग हैं, फिर उसके बाद में हमारी कोर आती है और कोर के भी 2 भाग हैं और क्रस्ट के भी 2 भाग हैं। तो ये हमारी पृथ्वी जो है वो लगभग 7 लेयर्स में बनी हुई है। तो ये सारी लेयर्स जब पृथ्वी रोटेट होती है तो अलग अलग घूमती हैं, यानी कि जहाँ पृथ्वी के हर जोड़ पर एक विसंगति पाई जाती है, जिस विसंगति के सहारे पृथ्वी की जो ये परतें हैं वो अलग अलग घूमती हैं। जब ये परतें अलग अलग घूमती हैं तो बहुत सी ऊर्जा और विद्युत जनरेट होती है। ऊर्जा और विद्युत जब जनरेट होती है तो जो ऊर्जा यानी कि गर्मी जो जनरेट होती है, उससे हमारी पृथ्वी का तापमान जो है वो हमेशा एक बना रहता है, और वहीं जो इससे विद्युत जनित होती है तो उससे ये जो है पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व पैदा होता है, और चुंबकत्व जो पैदा होता है वही हमारे ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होते हैं हमारी पृथ्वी पर, इनसे जो है वो क्या है कि किरणें निकलकर और इस तरफ आती हैं, यानी कि नॉर्थ पोल से किरणें निकलकर साउथ पोल पर जाएंगी, तो पृथ्वी पर भी जो है वो किरणें निकलती हैं, वो नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल पर ही जाती हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा हो जाता है कि ये पृथ्वी का ये जो साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, जो मैग्नेटिक हमारी ये चुंबक है इसका ये नॉर्थ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो ये जुड़ जाता है। तो ये जुड़ता इसलिए है कि पृथ्वी का वास्तव में इस क्षण का ये जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल होता है। तो इसलिए हमारी जो चुंबक की जो पृथ्वी पर किरणें निकलती हैं वो साउथ पोल से निकलकर नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं, तथा चुंबक की जो नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ जाती हैं। तो ये जो प्रक्रिया चलती है, तो इसी प्रक्रिया के चलते हुए हमारी पृथ्वी पर जो वायुमंडल पाया जाता है वो सारा वायुमंडल जो है वो एक चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और हम सब लोग भी उसी चुंबकीय क्षेत्र का अंतर्गत आते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर जो है वो खड़े हो सकते हैं, और हमारे ऊपर जो वायुमंडल का दबाव पड़ता है उस दबाव को भी हम झेल सकते हैं। अच्छा, अपने कोई भी काम जब हम लोग और आप लोग करते हैं तो वो जो है चुंबकीय क्षेत्र हमारा हर समय से लगा हुआ है, और हर समय हमारे ऊपर जो है वायुमंडल का दबाव भी है, तो हम उसे सहन करते हुए ये पता ही नहीं चलता है कि हमारे ऊपर ये वायु दाव है, यानी कि पृथ्वी हमारे ऊपर जो है वो हवा का भार भी है, या चुंबक हमें पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है। तो ये सब होते हुए पृथ्वी का एक बहुत बस विशाल जो है वो एक क्षेत्र बन जाता है। इसीलिए हम जब पृथ्वी से कोई भी चीज़ ऊपर के लिए फेंके तो वो पार नहीं जा पाती है। क्यों? क्योंकि ये हमारी सारी पृथ्वी का प्रत्येक कण कण जो है वो इसके चुंबकीय जो है वो क्षेत्र से बंधा हुआ है, और इस चुंबकीय क्षेत्र से बंधे होकर ही प्रत्येक कण जो है वो घूम रहा है। जब पृथ्वी हमारी घूमती है तो इससे बंधा हुआ वायुमंडल का प्रत्येक कण इससे घूम रहा है। तो इसी का सहारा लेकर जब हमारे वैज्ञानिकों ने ये अध्ययन किया, तभी हमें जो है वैज्ञानिकों ने रॉकेट लॉन्च किए और सैटेलाइट स्थापित किए। क्योंकि सैटेलाइट जब स्थापित करते हैं तो पृथ्वी के ऊपर जब जैसे ही किसी हम चुंबक से दूर जाते हैं तो उसकी चुंबकीय शक्ति कम होती चली जाती है। तो इसी का सहारा लेकर हम पृथ्वी से ऊपर जाकर दूर जो है अपनी कोई वस्तु स्थापित करते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से कुछ बाहर निकल जाती है, यानी कि उसके क्षेत्र में तो रहती है लेकिन चुंबकीय असर इतना कम होता है कि उसे अपनी तरफ नहीं गिरा सकती। अपनी तरफ भी गिरा ले, क्योंकि ये पृथ्वी अगर घूमे ना तो हम ये पृथ्वी अपनी पोजीशन बदलती रहती है, तो वो वस्तु जो है वो भी पृथ्वी की तरफ जब गिरती है तो वो चुंबकीय क्षेत्र बदल जाता है, तो वो उसी एक कक्षा में जो है वो चक्कर लगाने लगती है। तो ये जो है हमारी इस पृथ्वी में ही चुंबक नहीं है, बल्कि इस संसार की लगभग हर वस्तु में, यानी हर सेलेस्टियल बॉडी में, यानी कि हमारे सब आकाशीय पिंडों में, और यहाँ पर तक के मनुष्य और जानवरों में भी सब में ये चुंबकीय गुण पाया जाता है। बात यही है कि हम इस चुंबकीय गुण को समझ नहीं सकते, ना ही ये हमें दिखाई पड़ता है। जैसे कि हमारे इस पृथ्वी पर जो मनुष्य होता है, पुरुष और महिला, इनमें भी चुंबकीय शक्ति पाई जाती है। पुरुष और महिला में आकर्षण अधिक होता है, पुरुष पुरुष में और महिला महिला में आकर्षण अधिक कम होता है, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा एक दूसरे से दूर भागते हैं, और
नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे से दूर भागते हैं और नॉर्थ और साउथ जो है वो जुड़ते हैं। तो इसलिए ये जो हमारे इस संसार में एक ये प्रेम का भी भाव होता है। लोग कहते हैं कि प्रेम, ये प्रेम भी इस चुंबकीय से ही साबित होता है, क्योंकि किसी पुरुष को किसी पुरुष से बहुत अधिक प्रेम नहीं होता है, ना वो कहता है कि हाँ हमें तुमसे प्यार हो गया है। लेकिन एक पुरुष को एक महिला से और एक महिला को एक पुरुष से प्यार होता है, क्योंकि ये चुंबकीय नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जो है वो आकर्षित होते हैं। और ये आकर्षण जो है वो प्राकृतिक है, इसमें किसी का बस नहीं चलता है, क्योंकि ये तो आकर्षण प्राकृतिक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो है वो पुरुष और महिला में, यानी बालक और बालिका में, लड़के और लड़कियों में जो ये फ्रेंडशिप होती है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, तो ये भी एक तरीके का ये चुंबकत्व ही है। और चुंबकत्व क्षेत्र कहाँ तक होगा और कहाँ तक जाएगा ये भी असीमित है, क्योंकि ये चुंबक का ये क्षेत्र जो है हमारी पृथ्वी का हजारों किलोमीटर दूर तक जाता है। और इस चुंबकीय क्षेत्र से ही बंधी हुई पृथ्वी तथा मंगल ग्रह और हमारा चांद और बाकी सारे जो ग्रह हैं वो सब एक दूसरे से दूर रहकर और चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये आकर्षण ही है जो एक दूसरे को हमेशा शक्ति देता है और ये चलते रहते हैं। वरना ये पृथ्वी के ज़माने से जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है और कई ग्रह चक्कर लगाते हैं अब तक, तो ये थक कर जो है वो हार गई होती और बैठ गई होती। लेकिन ये चुंबक क्षेत्र बनता रहता है, बराबर चुंबक बनती रहती है और अपने मार्ग पर चलती है और वो चलती ही रहती है। तो इसी का सहारा लेकर जो है वो वैज्ञानिक लोग जो है वो रॉकेट लॉन्चर करते हैं। तो रॉकेट लॉन्च दक्षिणी ध्रुव पर या उच्च अक्षांशों से नहीं किया जाता है, बल्कि ये निम्न अक्षांशों से किया जाता है। और निम्न अक्षांशों से भी इस रेखा के समानांतर यानी इस रेखा से ही कहीं पर किया जाता है। तो ये जो चुंबकीय विषुवत है ये हमारे भारत देश से भी होकर निकलती है, क्योंकि ये 20 के बाद भी लगभग चली जाएगी। तो इसलिए हमारे जो चुंबकीय क्षेत्र जो भारत का पड़ता है वो लगभग 12-15 उत्तरी अक्षांशों के मध्य जो है वो विषुवत रेखा निकलती है। तो वहीं से हमारा श्रीहरिकोटा में एक जो है रॉकेट लॉन्चर बनाया गया है, जहां से हमारे रॉकेट लॉन्च होते हैं और स्पेस मिशन और बाकी जो भी चंद्रयान गए हैं वो वहीं से जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है वो चुंबकी कम होगी, इधर चुंबक अधिक होगी और इधर चुंबक अधिक होगी। जिस तरह से ये क्षण में अगर कोई वस्तु इधर लाई जाएगी तो ज़्यादा एक्टिव होगी, इधर तो ज़्यादा, और यहाँ पर है तो वो कम होगी। तो इसलिए यहाँ से अगर हम कोई वस्तु चिपकाएं तो आसानी से छुटा सकते हैं, लेकिन यदि इस तरह से चिपकी होगी और इधर चिपकी होगी तो उसे छुटाने में अधिक ताकत पड़ती है। तो इसी तरह से यदि हम इधर से या इधर से कहीं से रॉकेट लॉन्च करते हैं तो अब बहुत अधिक ईंधन लगाना पड़ेगा। तो इसका ही सहारा लेकर हमारे जो रॉकेट लॉन्चर हैं वो 0 विषुवत के आसपास ही होते हैं और यहीं से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारी पृथ्वी पर ये भू चुंबकत्व होता है। तो इस तरह से ये 0 डिग्री और ये सारी रेखाएं हों तो ये सब सारी रेखाएं अलग अलग हो जाएंगी। इसे 90 और इसे 90 मान लें, तो इस तरह से अगर रेखाएं खींचें तो ये सारी रेखाएं अलग अलग हो जाएंगी, यानी कि इन अक्षांशों को और इन अक्षांशों को ये काटती हुई रेखाएं होंगी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा अध्ययन पृथ्वी का भू चुंबकत्व और ये चुंबकत्व। और चुंबक को हम विद्युत से भी उत्पन्न कर सकते हैं, और किस तरह से विद्युत से चुंबक उत्पन्न की जाती है और उससे मोटर चलते हैं, इस तरीके की चर्चाएं भी हम फिजिक्स में करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हमारे चुंबक और चुंबकें काम करती हैं, कैसे विद्युत बनती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।